ही राजा हूं। उसने कहा बहन क्या बात है, बताओ तो सही कि मैं देख रही हूँ राजा बहुत धार्मिक है, लेकिन आज के तीसरे दिन एक सर्प आएगा उसके महल में, उसको डस जाएगा, सर्प के डसने से उसकी मृत्यु हो जाएगी। वो देवी रोती हुई तना कह करके चली गई। अब राजा को बात याद आई संत की कि देखो मुझे ब्रह्म मुहूर्त में उठने का फायदा मिला, लाभ मिला, मुझे मेरी मृत्यु का पता चल गया, मेरी मृत्यु होने वाली है। ध्यान देना, कथा बहुत है तो सुनने में लगे कुछ नहीं, लेकिन समझोगे तो बहुत कुछ है। अब राजा को बात याद आ गई। संत ने कहा था कि द्वार पर आए कोई भी दुश्मन भी हो उसका भी आतिथ्य करना चाहिए, उसका भी स्वागत करना चाहिए। अब राजा ने जिस दिशा से उस देवी ने कहा सर्प आएगा, उस मांस उधर से दिशा से लेकर के बहुत दूर तक मार्ग में पुष्प बिछा दिए और सुगंधित दरबे छिड़क दिए, धूप और दीप जला दिए, जगह जगह दूध के बर्तन रख दिए द्वार तक। और राजा महल में बैठा कि सर्प आए मुझे डसे, मुझे कोई चिंता नहीं, स्वागत कर रहा है। लेकिन जैसे उस देवी के कथनानुसार वो सर्प चला अपने बिल से निकल करके राजा को डसने के लिए, लेकिन देखा मार्ग में पुष्प बिछे हुए हैं, चारों तरफ सुगंधित दरबे हैं, धूप और दीप की सुगंध आ रही है, जगह जगह दूध रखा हुआ है, मानो आतिथ्य स्वागत हो रहा है। उस सर्प के मन में आया ऐसे धार्मिक राजा की मृत्यु ठीक नहीं है, उसकी मृत्यु का कारण मैं बनूंगा, अच्छा नहीं है। और उस राजा के महल तक पहुंचते पहुंचते सर्प का भाव बदल गया कि प्राण तो एक के जाने हैं, मृत्यु तो एक की होनी है, लेकिन ऐसे धार्मिक राजा के नहीं, इसकी जगह मैं अपने ही प्राण दे देता हूं। और स्वयं सर्प ने अपने प्राण त्याग दिए, राजा की मृत्यु नहीं होने दी, राजा को नहीं डसा। और जब राजा महल से बाहर निकला, देखा वो सर्प जो डसने के लिए आता वो स्वयं मरा पड़ा है, तो राजा को संत की बात याद आ गई। थोड़े से सत्संग ने जीवन बदल दिया कि सर्प ने अपना ही जीवन त्याग दिया। ऐसे धार्मिक राजा की मृत्यु ठीक नहीं है। कहने का तात्पर्य मेरा है कि जीवन में सत्संग को अगर अपनाएंगे, थोड़ा सा सत्संग जीवन में हमारे जीवन को बदल देता है। और मृत्यु से कभी भय नहीं करना, मृत्यु चाहे आदर करना, उसका भय से भागना नहीं, मृत्यु से भयभीत होकर के भागना नहीं। जब आदर करोगे तो तुम्हारे जीवन में एक पाप नहीं होगा, कोई गलत कर्म तुमसे नहीं होगा। और जब गलत कर्म होगा ही नहीं तो फिर डरना किस बात से? ये कथा भी यही सिखाती है। लेकिन कंस मृत्यु से भाग रहा, मृत्यु से डर रहा, अपनी मृत्यु पर विजय पाना चाहता है और मानव काल को भी खत्म करना चाहता है, काल को भी अपने अधीन करना चाहता है। काल को कौन अधीन कर सकता है? आपात बैठक बुलाई, बड़े बड़े असुर, धेनु का असुर,